सुन लीजिए, इस बार ने बदलाव की लहर चल रही है, बदलाव की लहर चल रही है। और जो अभी 121 सीटों का जो चुनाव हुआ है विधानसभा असेंबली का, उसमें सब बहुमत दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन 121 सीटों पर चुनाव हो चुका है, शेष बची हैं। जी मैं आया। जी जनाब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शशि शेखर सिंह है। शशि शेखर सिंह जी, बोलिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि लोग 2005 के पहले की बात कर रहे हैं, लोग अभी हम जनसुराज ऐसे लोगों की बात कर रहा है सर कि आगे हम क्या करेंगे, भविष्य के बारे में बात करें। और ये लोग जो भी पार्टी हैं वो केवल पीछे की चीजों पे बात कर रहे हैं। तो ये कहां तक जाएगा सर कि पीछे क्या हुआ केवल उसको पलटते रहें? आगे हमको क्या चाहिए सर? यहां जितने लड़के हैं उनसे पूछ लीजिए, कोई अपने पास्ट में जाना चाहता है क्या? जाना चाहता है कोई? तो नहीं जाना चाहता है तो पुरानी बातों को क्यों सुन रहा है? आगे की बातों की क्यों नहीं सुन कर रहा है? आगे आपको क्या चाहिए वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे रणवीर सेना बना कि क्या हुआ? आगे आपको क्या चाहिए? क्या वही गर्दन काटने वाला चाहिए या वही गोली मारने वाला चाहिए? कौन गर्दन काटने वाला कौन? अरे जिनको ये बोल रहे हैं कि कोई गर्दन काट रहा है, कोई गोली मार रहा है, अरे आगे क्या चाहिए आपको? काम करना है कि जनसुराज जिसकी तरफ इशारा कर रही है, देखती उसी की तरफ है, बात दूसरी तरफ भी करती है। बहुत अच्छी बात भाई। अगले 20 सेकंड जेडीयू के। जी आइए जनाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरवल की धरती पर भैया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन। जी चरवाहा स्कूल से इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तक का सफर, गड्ढे से सड़क तक का सफर, अशांति से शांति तक का सफर, यह है एनडीए सरकार के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी का देन के बिहार में। अभी एक एमआईएम के जिलाध्यक्ष बोल रहे थे हमारे बड़े भाई, तो ओवैसी साहब को अभी कुछ दिन पहले ही एम22 समीकरण के फर्जी मसीहा के नौमी फेल पुत्र किस शब्द से इस्तेमाल कर रहे थे, किस शब्द से इस्तेमाल कर रहे थे? जिस व्यक्ति का देश ही नहीं पूरे दुनिया में 10वें नंबर पर उनका पॉलिटिकल कद है, उनके प्रति क्या शब्द से इस्तेमाल कर रहे थे? नौमी फेल। और मैं बता देना चाहता हूं, ये बताइए, आप बार बार नौवीं फेल क्यों कह रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि 2025 से 30 जो चुनाव है वो नौवीं फेल और इंजीनियर के बीच में। आपको चांस मिलेगा क्योंकि इन्होंने इल्जाम लगाया। रुको, क्योंकि ये बार बार ये एक ही इल्जाम लगा रहे, इसलिए आपको चांस एक मिलेगा। जी रुको रुको, आ रहे। अरे बेटा रुको, अरे रुको सर, आइए बोलिए बोलिए। पहली बात कि आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि जवाब भी देना है हमको। हाँ तो दीजिए ना, मैं तो जबरदस्ती, मैं तो आ गया आपके पास। ठीक है सर, पहली बात तो ये है कि ये अरवल का जो आज नींव है और आपने यहाँ शो करने आए हैं, तो ये राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव का देन है। क्योंकि यह एक ब्लॉक था, ब्लॉक से उन्होंने अनुमंडल बनाया और अनुमंडल से जिला बनाया, और जिला बनाने के बाद जब वो रेलवे मिनिस्टर हुए तो आपको बिहटा से औरंगाबाद तक रेलवे लाइन को उन्होंने शिलान्यास किया और रोड मैप बना के सर्वे करवाया, कुछ फंड भी लागू किया। लेकिन ज्यों ही विपक्षी दल की सरकार बनी तो इसको खस्तावस्थे में डाल दिया। इसके बाद अभी बोलते हैं नौवीं फेल। क्या ये बताएंगे कि इनके पास चौथी फेल भी कोई है? इनके बिहार का डिप्टी सीएम जो खुद कातिल है और जेल काट के आया है, और उसकी भी डिग्री पर बहुत बड़ा सवाल उठा। हाल ही में इधर आइए, दे दूंगा। हाल ही में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा, जो बगल के आरा के क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझको मेरे पार्टी के लोगों नहीं हराया है। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 62,000 करोड़ का घोटाला को उन्होंने पर्दाफाश किया। क्या इनके पास जवाब है? क्या जवाब है?
जी जवाब है। शेल्टर होम गृह का जांच कितना दिन में होगा? राइट। भागलपुर सृजन घोटाले का जांच कितना दिन चलेगा? अब तक उसका जांच सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? राइट। जी जनाब देंगे, ऐसा आपको नहीं देंगे। मेरा कहना था कि नौवीं फेल और एक इंजीनियर में क्या आप मेल? बहुत देर से आए इसलिए आपको नियम नहीं पता है जी। नौवीं फेल और एक इंजीनियर में क्या मेल? मेरा तो सवाल यह था, लोकतंत्र में निरक्षर को भी मुख्यमंत्री हो मंत्री हो बनने का अधिकार है। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूं कि एक नौवीं फेल से एक इंजीनियर का क्या मेल? मैं तो ये कह रहा हूं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि बड़ी जोर जोर से एम वाई समीकरण चलता है। एम वाई समीकरण के नाम पर बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री बने। तो आपको याद होगा साथियों कि 1989 में भागलपुर चर्चित दंगा हुआ था। उस दंगे के चिता से मुसलमानों के हजारों मुसलमानों को उस दंगे में जो है कत्ल किया गया था और गड्ढे में मट्टी भर के कोवी लगा करके भागलपुर के बाजारों में बेचा गया था। और उसी दंगे के अभियुक्त को सीएम हाउस में 15 साल तक लुका करके लालू यादव जी ने रखा था।